हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए जो है बकरा ईद स्पेशल जो है रेसिपी लेकर आई हूँ। अखवानी जो है वो गोला कबाब की रेसिपी लाई हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में होगी, लेकिन ये ऊपर से क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगी और बहुत कम इसमें मसाले जाते हैं और बहुत यम्मी होगी। तो चलें चलते अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि 1 किलो मैंने कीमा ले लिया है और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कीमा जो है वो आपने जो है लेना है, वो आपने इसको बारीक ज़रूर करना है। तो मैंने क्या किया, एक चॉपर ले लिया और चॉपर के अंदर जो है मैंने इसके अंदर जो है कीमा मैंने जो है शामिल कर दिया है और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट हम 1 टेबलस्पून जितना शामिल करेंगे। और 1 किलो कीमा है तो आधा किलो हमने इसके अंदर जो है वो प्याज लेनी है और उसको हमने ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद उसका पानी निकल आएगा, उसको अपने अच्छे से निचोड़ना है, फिर इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। और इसको हम तब तक जो है हम इसको चॉप करेंगे जब तक ये अच्छे से जो है बारीक हमारा कीमा ना बन जाए। अगर आपका कीमा बारीक नहीं होगा तो फिर आपके जो है गोला कबाब जो है वो नहीं बनेंगे अच्छे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने जो है सारा का सारा कर लिया है। यहाँ पे मैंने जो है इसमें जो है ताकि हमारे कबाब टूटे ना, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ जो है घी वो शामिल कर दिया है। नमक मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैदा मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून जितना शामिल कर रही हूँ। आप इसके अंदर मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं और इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। और जनाब इसके अंदर मैं जो है काली मिर्च जो है वो मैंने पिसी हुई शामिल करी हूँ 1 टेबलस्पून जितनी। और इसको अब हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। इसमें हरा धनिया हम डाल देंगे 1 कप जितना। इसको अच्छे से धो लें, उसको चॉप कर लें और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये यहाँ पे मैं कुछ कीमा निकाल दूँगी क्योंकि बिल्कुल मिर्चों के बगैर जो है मैंने निकालना है मुझे, तो कुछ वो निकाल दूँगी। उसके बाद जो है हम इसके अंदर कुछ और मसाले हैं वो हम शामिल कर देंगे। तो इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ कीमा निकाल दिया है और अब यहाँ पे मैं ग्रीन चिली जो है 1 टीस्पून डालूंगी। बहुत तेज़ थी, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी अगर सब्ज़ मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून जितना भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च मुझे कम लगी तो यहाँ पे आपने चिली फ्लेक्स जो है वो डाल देना है। मैंने काली मिर्च डाली, आप चिली फ्लेक्स डाल देना और 1 टीस्पून जितना जो है चिकन पाउडर आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो यानी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म के हमारे झटपट से जो है वो अफगानी गोला कबाब तैयार हो जाएंगे, वो मेरे स्टाइल में। तो सीख कबाब मसाला जो था वो मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया था। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और दूसरी बात यह, आपको 10 मसाले डालने से आपकी जान छूट जाएगी। तो एक आपने ले लेनी है सीख, और सीख में आपने जो है ना कम मिकदार में लेनी है कीमा, क्योंकि हमने इसका गोला कबाब बनाना है। तो उसको अच्छे से हम शेप दे देंगे और इस तरह हम सारे के सारे बना लेंगे। हाथ में आप ऑयल लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, उससे आप कर लें। माशाल्लाह से देख सकते हैं मैंने इसको बना के तो फ्रिज में रख दिए थे और ये फ्रिज में पड़े रह गए ताकि ये अच्छे, जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपके फ्राई हो जाएगा। हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो इसके लिए हमने ऑयल शामिल कर दिया है और दरमियानी आंच पे हम इसको जो है फ्राई करेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, कोई जल्दी कर देंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी अब तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे स्टाइल से जब ये गोला कबाब बनाया तो आपको कैसा लगा। एक तो बहुत ईजी होगा और दूसरा ये कि खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में ज़्यादा मिर्चों को आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कीमे का अपना फ्लेवर होता है वो ज़्यादा इन्हेंस होता है। जब आप मिर्चें ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर मिर्चों का ही फ्लेवर आता है। फिर वो सारी चीज़ें जो हैं, जैसे वो गोश्त हो गया या कोई चीज़ भी होगी, उसका फ्लेवर दब जाता है और मिर्चें ऊपर आ जाती है। तो आप डालें, मिर्चें बिल्कुल डालें लेकिन एक बैलेंस में डालें। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म के हमारे गोला कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं। उनका कलर देख सकते हैं कितने प्यारे गोल्डन आ रहे हैं। बहुत तेज़ आँच नहीं रखी हुई है और इसको दरमियानी आँच पे हम कुक कर रहे हैं। इसमें ही अच्छे से कुक हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। तो आपने भी सेम ऐसे ही फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फ्रीज़ करना चाहती हैं तो जिस तरह मैं तो डीप फ्राई करूँ, आपने क्या करना है, हल्का सा ऑयल लेना है। ऑयल लेकर उसको हल्का सा चंद सेकंड के लिए आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। चंद सेकंड फ्राई करने के बाद इसको आप निकाल दें और फिर एयर टाइट बॉक्स में डालकर इसको फ्रीज़ में रख दें और उसमें लेयर लगा दें। बटर पेपर लगाते जाएँ और दूसरी लेयर लगा दें, फिर बटर पेपर लगाते जाएँ, तीसरी लेयर लगा लें। इस तरह आपके जो है गोला कबाब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
तो माशाल्लाह से हमारे जो गोला कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं और बस हम इसको जो है डिश आउट करेंगे। और इंशाल्लाह आप जब अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये गोला कबाब, क्योंकि ये जो है ऊपर से आपको बड़े क्रिस्पी लगेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मैदा डाल दिया तो ऊपर से क्रिस्पी होंगे बट अंदर से काफ़ी जूसी होंगे। तो माशाल्लाह से ये जो है मैंने अभी आधे बनाए हैं और आधे अभी पड़े हुए हैं, तो आपके जो है 1 किलो में अच्छे खासे बन जाएंगे। तो इस तरह हम जो है ये बना चुके हैं सारे के सारे गोला कबाब। तो जनाब जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।